परिसंचरण तंत्र की बात हम कर चुके हैं। अब हम हृदय के बारे में जानें। हृदय जो है एक पंप की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से एक पंप में जल आता जाता रहता है, उसी प्रकार हृदय में रक्त का परिवहन यानी कि रक्त जो है आता जाता रहता है। तो हृदय जो है पंप की तरह कार्य करता है। हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य आधार तल पर कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह दो स्तरीय आवरण हृदय आवरण से ढका रहता है। इन आवरणों के मध्य हृदयावरणी द्रव पाया जाता है। यह आवरण बाह्य आघातों से हृदय की रक्षा करता है, यानी कि जो हृदय आवरण है वो बाहर से जो आघात होते हैं उनसे हृदय की रक्षा करता है। हृदय की संरचना देखते हैं। हृदय गुलाबी रंग का शंख के आकार का खोखला एवं मांसल भाग है, यानी कि इसका रंग गुलाबी होता है और ये शंख के जैसा दिखता है। शंख के आकार का ही होता है लगभग, और मांसल भाग है, पूरा मांस से बना हुआ है। यह मनुष्य की मुट्ठी के माप का होता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 वेशम यानी कि 4 भागों में बटा होता है। ऊपर के 2 वेशम आलिंद कहलाते हैं तथा नीचे के 2 वेशम निलय कहलाते हैं। अंतर आलिंदीय पट दाएं व बाएं आलिंद को तथा अंतर निलयी पट बाएं व दाएं निलय को अलग करते हैं, यानी कि आलिंदों को अलग करने वाला पट कहलाता है अंतर आलिंदीय पट और निलयों को अलग करने वाला पट कहलाता है अंतर निलयी पट। आगे देखते हैं। ये हृदय का चित्र है, इसे आप अपनी नोटबुक में बना लेना। ये इसमें देखो ऊपर के जो ये ऊपर के ये भाग हैं ये कहलाते हैं आलिंद, और ये नीचे के 2 भाग हैं ये कहलाते हैं निलय। ये बायां निलय बायां आलिंद और दायां निलय दायां आलिंद होता है। ये धमनियाँ होती हैं। यहाँ फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस ये सिरा है। इनके बीच में ये त्रिवलक कपाट होता है। त्रिवलक कपाट ये वाला हिस्सा होता है। अब इसकी क्रिया विधि किस प्रकार है, इसमें परिवहन या संचरण किस प्रकार होता है। तो इसमें 2 प्रकार से संचरण होता है। एक होता है ऑक्सीजनित संचरण, यानी कि ऑक्सीजन के साथ। एक होता है विऑक्सीजनित संचरण, यानी कि बिना ऑक्सीजन के। सबसे पहले ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन की बात करते हैं। ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन देख लेते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस यानी कि फेफड़े से हृदय के बाईं ओर के आलिंद में जाता है, जिससे यह शिथिल हो जाता है, यानी कि एक स्थान पर रुक जाता है। जब बायां निलय फैलता है तो यह संकुचित हो जाता है। निलय के फैलने पर यह संकुचित हो जाता है। इस प्रकार रुधिर को महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, यानी कि रुधिर को पूरे शरीर में भेजने का कार्य है महाधमनी का कार्य है। दूसरा है विऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन। तो शरीर में प्रवाहित रक्त दाएं आलिंद में जाता है, जिससे दायां आलिंद फैल जाता है। यह दाएं निलय में भेज दिया जाता है, यानी कि यहाँ से जो रक्त है वो दाएं निलय में भेज दिया जाता है,
जिससे यह संकुचित हो जाता है। दायां निलय संकुचित हो जाता है, निलय फैल जाता है। दायां निलय रुधिर को निश्चित समय बाद फेफड़ों में ऑक्सीजनीकरण के लिए भेज देता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की भित्ति मोटी होती है, यानी कि आलिंद जो है उसकी अपेक्षा निलय की दीवारें मोटी होती हैं। शरीर में रुधिर परिवहन की क्रियाविधि देखते हैं। कशेरुक प्राणियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात परिवहन के दौरान रक्त जो है 2 बार हृदय में आता है। हृदय दाएं व बाएं भाग में बटा होता है ताकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर नहीं मिल सके। इसकी प्रक्रिया यानी कि परिवहन की प्रक्रिया शरीर में रुधिर के संचरण के दौरान फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ले जाकर हृदय में छोड़ देती है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय की महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक भेज दिया जाता है। महाशिरा अशुद्ध रक्त को शरीर से एकत्रित कर हृदय में छोड़ देती है। अशुद्ध यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कूपिकाओं द्वारा फेफड़ों से बाहर छोड़ दिया जाता है। अब रक्तवाहिकाएं जो हैं ये निम्न प्रकार की होती हैं। रक्तवाहिकाएं यानी कि जो रक्त का परिवहन करती हैं। सबसे पहली रक्तवाहिका है धमनी। यह वाहिकाएं जिनमें ऑक्सीजन युक्त साफ रक्त प्रवाहित होता है धमनी कहलाती हैं। यह हृदय से रक्त को आगे ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी व लचीली होती हैं। दूसरे प्रकार की रक्तवाहिकाएं हैं शिरा। ये वाहिकाएं जिनमें विऑक्सीजनित यानी कि अशुद्ध अपशिष्ट युक्त रक्त प्रवाहित होता है, यह रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। केशिकाएं ये सबसे पतली वाहिकाएं होती हैं जो धमनी व शिरा को जोड़ने का कार्य करती हैं। इन्हें केशिकाएं कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त तो धमनियों में बहता है, विऑक्सीजनित यानी कि अशुद्ध रक्त शिराओं में, तथा शिरा और धमनी को जोड़ने का कार्य केशिकाएं करती हैं।